हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं बाल मुकुंद मौर्य और आप देख रहे हैं ज्ञान एक्सपी। तो फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं दिसंबर में होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए ऑनलाइन टेस्ट। तो उम्मीद करते हैं आप सभी ने सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा। अगर आपने अभी तक सिलेबस नहीं कंप्लीट किया है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके ट्रिपल सी न्यू सिलेबस कंप्लीट कोर्स नाम की एक प्लेलिस्ट है, जिसमें आपको 57 वीडियोस में पूरा कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पे अपलोडेड है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप दिसंबर या आने वाले दिनों में ट्रिपल सी का एग्जाम देना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए और इसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो आज से डेली शाम को 8 बजे हमारे चैनल पे आपको ट्रिपल सी ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा, जिसमें हम दिसंबर से रिलेटेड ट्रिपल सी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और ये सभी ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि अक्टूबर, सितंबर और नवंबर ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए। मीन्स हम यहाँ पे इस ऑनलाइन टेस्ट में प्रीवियस ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो डेली आप शाम को 8 बजे हमारे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप प्रीवियस ऑनलाइन टेस्ट के वीडियोस देखते रहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे वीडियोस हमने अपलोड किए हैं जिसमें से काफी सारे क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। हाल ही में भी सितंबर और अक्टूबर मंथ के ट्रिपल सी एग्जाम का रिजल्ट आया है। आप हमारे वीडियोस के कमेंट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। बहुत से लोगों ने कमेंट सेक्शन में कमेंट किया है, अपने रिजल्ट के बारे में बताया है। बहुत से लोगों ने एस ग्रेड, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड से ट्रिपल सी का एग्जाम क्वालिफाई किया है। और हम चाहते हैं आने वाले दिनों में जो लोग भी हमारे चैनल के माध्यम से तैयारी करते हैं उन सभी को बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करूं, ताकि आप एक बार में अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी का एग्जाम क्वालिफाई कर पाएं। तो आई होप आप सब रेडी होंगे। तो देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन, और इसी तरह के क्वेश्चन के साथ आप हमारी वेबसाइट ज्ञानएक्सपी.com पे भी प्रैक्टिस करते रहिए। ये सभी क्वेश्चन हमारी वेबसाइट ज्ञानएक्सपी.com पे भी अपलोड हो रहे हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, GNU का अर्थ क्या है। इस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में हम जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सभी ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि अक्टूबर, सितंबर और नवंबर ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो ट्रिपल सी एग्जाम में कई कई बार रिपीट होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीनस नॉट यूनिक्स। ये क्वेश्चन पूछा गया था नवंबर ट्रिपल सी एग्जाम में। तो याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये किससे रिलेटेड है? लाइनेक्स से रिलेटेड है। आगे भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसको हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन है, मुफ्त सॉफ्टवेयर फाउंडेशन की वजह से स्थापित किया गया। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है मुफ्त सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। यहां से एक और क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में से पहले पूछा जा चुका है। FSF का फुल फॉर्म क्या है? तो FSF का फुल फॉर्म होता है फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, मींस मुफ्त सॉफ्टवेयर फाउंडेशन किसकी वजह से स्थापित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीनस प्रोजेक्ट। जीनस प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसकी वजह से फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन की स्थापना हुई। तो अगला क्वेश्चन है, यूनिक्स में सेल निम्न में से क्या कार्य करता है। इस सीरीज में आपको सभी यूनिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो डेली शाम को 8 बजे आप हमारी इस क्लास को मिस मत कीजिएगा। अगर आप दिसंबर में ट्रिपल सी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट होंगे। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या? आप सभी इन क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या है कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए। तो यूनिक्स में सेल निम्न में क्या कार्य करता है? तो सेल का काम होता है कि यूजर को इंटरफेस प्रोवाइड करना। सेल पे बेसिकली हम क्या करते हैं, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कमांड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए सेल का इस्तेमाल करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूजर इंटरफेस। यूनिक्स में सेल निम्नलिखित में से क्या कार्य करता है? यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है। तो अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है, लाइनेक्स में सुपर उपयोगकर्ता का नाम क्या है? रूट, प्रेसिडेंट, मास्टर या फिर सुप्रीम। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, ये सभी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि अक्टूबर, सितंबर और नवंबर ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इससे आपको पता चलेगा कि आपके ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी किस लेवल की है। तो बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूट। लाइनेक्स में सुपर उपयोगकर्ता होता है रूट। अगर आप रूट पे लॉगिन करते हैं तो आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी भी तरह के चेंजेस कर सकते हैं। आप किसी भी यूजर की परमिशंस को चेंज कर सकते हैं। आप कुछ भी एक्टिविटीज कर सकते हैं। मींस मेन यूजर क्या होता है या सुपर यूजर क्या होता है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में? ये होता है रूट। तो अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सबसे अच्छा क्लाउड मॉडल है? ये क्वेश्चन पिछले कई महीनों से लगातार पूछा जा रहा है और यहां से कई और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे SaaS का फुल फॉर्म पूछा जाता है, IaaS का फुल फॉर्म पूछा जा चुका है, PaaS का फुल फॉर्म पूछा जा चुका है। तो अगर आपको नहीं पता है तो याद कर लीजिए, ये क्लाउड कंप्यूटिंग के मॉडल्स होते हैं। SaaS का फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, IaaS का फुल फॉर्म होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस और PaaS का फुल फॉर्म होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ये सभी अच्छे या बेस्ट मॉडल्स हैं
क्लाउड कंप्यूटिंग के, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सभी मॉडल अलग अलग तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड हैं। ये क्लाउड कंप्यूटिंग में अलग अलग तरह की सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। तो अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है क्लाउड क्यूब मॉडल में कितने प्रकार के आयाम मौजूद हैं। तो क्लाउड क्यूब मॉडल में टोटल 4 आयाम होते हैं, 4 एक्सेस होते हैं, 4 डायमेंशंस होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4। ये भी क्वेश्चन कई बार ट्रिपल सी एग्जाम में रिपीट हुआ है। और अगला क्वेश्चन है क्या विंडोज 2000 में कैलकुलेटर मौजूद नहीं है। और आप सभी इस ऑनलाइन टेस्ट के साथ साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक्स मिलेंगे, आप उन सभी वीडियोस को भी फॉलो करते रहिए। सभी वीडियोस इंपॉर्टेंट हैं। प्रीवियस जितने भी ऑनलाइन टेस्ट के वीडियोस में हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। स्पेशली अगर आप मंथ वाइज आएंगे तो यहाँ पे हम प्रीवियस मंथ के क्वेश्चंस को डिस्कस करते रहते हैं। आप प्रीवियस जितने भी वीडियोज हैं हम सभी को फॉलो कीजिए, क्योंकि वहां से भी ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रू। विंडोज 2000 में भी कैलकुलेटर मौजूद है। और अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस में राइटर को क्या कहा जाता है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आप सभी को इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता होगा, बिल्कुल सही, वर्ड प्रोसेसर। लिब्रे ऑफिस क्या है, एक ऑफिस एप्लीकेशन है, इसमें कई अलग अलग तरह के पैकेजेस अवेलेबल हैं, जैसे कि राइटर, कैल्क, इम्प्रेस, ड्रॉ, ये सभी क्या है, लिब्रे ऑफिस के पैकेज होते हैं। राइटर क्या है, इनमें से वर्ड प्रोसेसर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ड प्रोसेसर। और अगला क्वेश्चन है उबंटू के पिता कौन है। तो उबंटू क्या है, लाइनक्स पे आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये फ्रीली मार्केट में अवेलेबल है। मींस उबंटू एक ओपन सोर्स लाइनक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको डेवलप किया था मार्क शटलवर्थ ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब यहां से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, उबंटू के कर्नल की स्थापना किसने की, या उबंटू के कर्नल को किसने डेवलप किया। तो उबंटू के कर्नल को मार्क शटलवर्थ ने डेवलप किया था। इस तरह के भी पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, 10 रुपीज का सिक्का कब जारी हुआ। यह क्वेश्चन भी पॉपुलर है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। जल्दी से बताइए, आप सभी को पता होना चाहिए, जीके का क्वेश्चन है। तो कुछ इस तरह के भी क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, क्योंकि कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आपके ट्रिपल सी सिलेबस में बैंकिंग से रिलेटेड या कुछ योजनाओं से रिलेटेड टॉपिक्स को ऐड किया गया है, जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2005 में 10 रुपए के सिक्का को सबसे पहले जारी किया गया था। और अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में थिसारस की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस, इन सभी के वीडियोस पहले से हमारे चैनल पे अपलोडेड हैं। अगर आप ट्रिपल सी न्यू सिलेबस कंप्लीट कोर्स नाम की प्लेलिस्ट को फॉलो करेंगे तो आपको वहां पे शॉर्टकट कीज, डिटेल वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, जिसमें हमने पूरा ट्रिपल सी न्यू सिलेबस को कंप्लीट किया है। तो आप उसे जरूर देखिए, इससे आपको एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, Ctrl+F7। अब ये थिसारस होता क्या है, एक तरह की डिक्शनरी होती है। अगर आप किसी वर्ड के बारे में जानना चाहते हैं या उससे रिलेटेड वर्ड्स को सर्च करना चाहते हैं तो आप थिसारस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लिब्रे ऑफिस राइटर प्लस अगर हम MS वर्ड की बात करें तो उसमें भी थिसारस का ऑप्शन अवेलेबल होता है। अब बात आती है, यहां से क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, लिब्रे ऑफिस राइटर में थिसारस का विकल्प किस मेन्यू में होता है। तो इसको आप देख लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे एक टूल मेन्यू रहता है, इसके अंदर आप देख सकते हैं थिसारस का एक ऑप्शन दिया गया है। यहाँ से आप किसी भी वर्ड के बारे में सर्च कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे टाइप करेंगे, अगर आपका सिस्टम इंटरनेट से कनेक्टेड है तो आप यहाँ पे पर्टिकुलर वर्ड के बारे में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स सर्च करके देख सकते हैं, जान सकते हैं। तो ये हो गया थिसारस का ऑप्शन। यहाँ से एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा जा चुका है पहले ट्रिपल सी एग्जाम में, ऑटो टेक्स्ट की शॉर्टकट की क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटो टेक्स्ट दिया गया है, काफी पॉपुलर क्वेश्चन है। तो इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+F3। ये ऑटो टेक्स्ट क्या होता है, किस तरह से काम करता है, हमने ट्रिपल सी न्यू सिलेबस ऑनलाइन क्लासेस में राइटर के वीडियोस में प्रैक्टिकल के साथ हर एक मेन्यू के बारे में काफी डिटेल में बताया है। तो आप इन वीडियोस को जरूर फॉलो कीजिए। और अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में क्लियर फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट कुंजी क्या है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आप सभी इन क्वेश्चंस के राइट आंसर क्या है कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, Ctrl+M। क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की होती है लिब्रे ऑफिस राइटर में Ctrl+M। अब यहां से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्लियर फॉर्मेटिंग की
विकल्प किस मेन्यू के अंदर मौजूद है। तो इसको भी आप देख लीजिए। जैसे आप लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन करते हैं, फॉर्मेट मेन्यू के अंदर आपको जाना है। यहां पे आप देख सकते हैं क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग, और इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+M। तो अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, सबसे महंगी टोपोलॉजी कौन सी है। और इस ऑनलाइन टेस्ट के साथ साथ आप हमारी वेबसाइट ज्ञानxp.com पे भी मॉक टेस्ट देते रहिए। यहां पे भी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। ट्रिपल्स एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस क्वेश्चंस को हमने इस वेबसाइट पे अपलोड किया है, जिसमें आपको काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो सेम टू सेम आपको ट्रिपल्स एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, मेश टोपोलॉजी, जो कि सबसे महंगी होती है। अब इसका रीजन क्या होता है, मेश टोपोलॉजी में जितने भी सिस्टम्स होते हैं वो डायरेक्ट एक केबल के माध्यम से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं, जिसके लिए यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ केबल्स ज्यादा यूज होते हैं, जिसकी वजह से इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो ये सबसे खर्चीली या सबसे महंगी टोपोलॉजी है। लेकिन यहाँ पे इसका बेनिफिट भी होता है, ये सबसे विश्वसनीय टोपोलॉजी मानी जाती है, क्योंकि हर एक सिस्टम डायरेक्ट केबल के माध्यम से कनेक्ट है। तो यहाँ पे जो ट्रैफिक होता है वो नहीं होगा, क्योंकि अगर आप कई सारे सिस्टम एक साथ डेटा भेजेंगे तो वो अपनी अपनी लाइन से डेटा भेज सकते हैं, तो यहाँ पे ट्रैफिक नहीं होगा। प्लस यहाँ पे हर टाइम पे कनेक्टिविटी होगी। अगर एक दो केबल्स हमारे डिस्कनेक्ट होते हैं या एक दो सिस्टम हमारे डाउन होते हैं तो उस केस में भी हमारे नेटवर्क पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस वजह से मेश टोपोलॉजी सबसे विश्वसनीय टोपोलॉजी भी मानी जाती है। और अगला क्वेश्चन है, फ्यूचर स्किल पोर्टल की शुरुआत किसने की। ये क्वेश्चन भी काफी पॉपुलर है, तो बहुत से लोगों को इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता होगा। बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, नेस्कॉम। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कई सारी कंपनियों के साथ मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया है, जिसको फ्यूचर स्किल पोर्टल नाम दिया गया है। यहाँ पे अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजीज पे जो इंडस्ट्रीज में वर्कर्स होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में सर्च इंजन उदाहरण है। इनमें से कौन सा सर्च इंजन का उदाहरण है, यूनिक्स, विस्टा, अल्टा विस्टा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आज से डेली शाम को 8 बजे हमारे साथ इस ऑनलाइन टेस्ट में जुड़ सकते हैं। जो लोग दिसंबर में ट्रिपल सी का एग्जाम देने जा रहे हैं, आप सभी डेली शाम को 8 बजे हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, अल्टा विस्टा एक सर्च इंजन है। ओके, तो अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग की शॉर्टकट कुंजी क्या है, Ctrl+1, Ctrl+2, या फिर Ctrl+3, या फिर उपरोक्त सभी। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर आप हेडिंग अप्लाई करना चाहते हैं तो Ctrl+1, Ctrl+2, Ctrl+3 और Ctrl+4, Ctrl+5, ये 5 ऐसी शॉर्टकट कीज हैं जिनको इस्तेमाल करके आप अलग अलग तरह की हेडिंग्स अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपको हेडिंग 1 अप्लाई करना है तो Ctrl+1 इस्तेमाल करेंगे, हेडिंग 2 अप्लाई करने के लिए Ctrl+2, हेडिंग 3 के लिए Ctrl+3, हेडिंग 4 के लिए Ctrl+4 और हेडिंग 5 के लिए Ctrl+5। तो ये सभी हेडिंग की शॉर्टकट कीज हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। और अगला क्वेश्चन है, यदि हम किसी चित्र का चयन करते हैं तो उसके चारों ओर कितने बिंदु दिखाई देते हैं। तो इसको आप एक छोटे से प्रैक्टिकल के साथ देखिए। जैसे हम यहाँ पे राइटर पे आते हैं और इंसर्ट मेन्यू पे जाएंगे और यहां से हम कोई इमेज इंसर्ट कर लेते हैं, और इमेज इंसर्ट करने के बाद उस इमेज को अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो आपको देखिएगा यहाँ पे कितने पॉइंट्स दिखाई देते हैं किसी एक इमेज को सेलेक्ट करने पे। तो जैसे हमने यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर इमेज को ले लिया और इस इमेज को हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। अब इस इमेज को जैसे हमने सेलेक्ट किया, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि विजिबिलिटी के लिए आप सभी को दिखे कि यहाँ पे कितने पॉइंट्स हैं। ओके, तो ये साइज हमने छोटा कर दिया। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि अगर हम किसी इमेज को सेलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे। इस तरह से अगर आप टोटल पॉइंट्स काउंट करेंगे तो यहाँ पे 8 पॉइंट्स होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी काफी पॉपुलर है, इससे पहले भी कई बार ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और अगला क्वेश्चन है, 3D सामग्री को देखने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, गियर, ग्लास, SDM, या फिर उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, HDM। अब इसका फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, हेड माउंट डिस्प्ले इसका फुल फॉर्म होता है। और अगला क्वेश्चन है, *#06# कोड का क्या उपयोग है। ये क्वेश्चन तो आप सभी को पता होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा।
बैलेंस देखने के लिए, मोबाइल बैंकिंग के लिए, मोबाइल नंबर देखने के लिए, या फिर IMEI नंबर देखने के लिए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, IMEI नंबर देखने के लिए इस पर्टिकुलर कोड का इस्तेमाल करते हैं। अब इस क्वेश्चन को एक दूसरी तरह से भी पूछा जाता है, IMEI नंबर को देखने के लिए किस कोड का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप इस कोड को याद रखिएगा, यहां से दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है, उमंग ऐप में वर्तमान में कितनी सुविधाएं हैं? उमंग ऐप से रिलेटेड कई सारी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे पूछा जाता है उमंग ऐप को कितनी अलग अलग भाषाओं में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उमंग ऐप को 13 अलग अलग भाषाओं में लॉन्च किया गया है, जिसमें 13 अलग अलग भाषाओं में इस ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तरीके का एक प्लेटफॉर्म है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च किया गया है। इसमें अलग अलग प्लेटफॉर्म को मर्ज करके एक नया प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया है जिसका नाम है उमंग, और इसमें सर्विसेज बढ़ती रहेंगी आने वाले दिनों में। अगर आप कुछ टाइम बाद इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप लेटेस्ट अपडेट वेबसाइट पे जाके जरूर चेक कीजिएगा, क्योंकि डे टू डे यहाँ पे नई नई सर्विसेज ऐड हो रही हैं, जिसकी वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी चेंज हो सकता है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर्स फ्यूचर में चेंज हो सकते हैं, तो उसको हम अलग से आपको बता देते हैं। तो अगर हम वर्तमान की बात करें तो करंट में यहाँ पे 2039 टोटल सर्विसेज इस पे काम करते हैं। आने वाले दिनों में ये सर्विसेज की संख्या जो क्वांटिटी है वो बढ़ भी सकती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2039 सर्विसेज या सेवाएं। और अगला क्वेश्चन है, लिंक्डइन किस कंपनी का उत्पाद है? तो लिंक्डइन क्या एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। यहां से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, लिंक्डइन पे क्या वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं? तो लिंक्डइन पे वीडियो कॉलिंग का फीचर अभी तक अवेलेबल नहीं है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे कंपनियां अपनी कंपनी में निकलने वाली वैकेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन अपडेट करती हैं, पोस्ट करती हैं, या फिर अगर किसी को जॉब चाहिए तो वो अपनी CV यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। इस तरह से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस अलग अलग तरह से पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए लिंक्डइन किस तरह का प्लेटफॉर्म है। तो लिंक्डइन एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पे कंपनी और एम्प्लॉय दोनों इन्वॉल्व होते हैं और अपनी इंफॉर्मेशंस को इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते रहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइक्रोसॉफ्ट। लिंक्डइन की जो पेरेंटल कंपनी है वो है माइक्रोसॉफ्ट। और अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भवन या घर में किस नेटवर्क का उपयोग किया जाता है? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा लैन की अधिकतम रेंज क्या हो सकती है। ओके, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, दशमलव संख्या प्रणाली का आधार क्या है? 7, 8, 9 या फिर 10? तो इस सीरीज में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। अगर आप CCC के एग्जाम देने जाएंगे तो इसी तरह से हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में एक साथ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अलग से आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं होती है। तो अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें तो 4 अलग अलग तरह के नंबर सिस्टम्स होते हैं। बाइनरी होता है, ऑक्टल होता है, हेक्सा होता है और डेसिमल होता है। ये 4 अलग अलग तरह के नंबर सिस्टम्स होते हैं। बाइनरी का जो बेस होता है वो होता है 2, ऑक्टल का बेस होता है 8, हेक्सा का बेस होता है 16 और डेसिमल का बेस होता है 10। याद रखिए, यहां से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके, बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 और 1 दो डिजिट होते हैं जिनको लेके हम बाइनरी नंबर्स को लिखते हैं। और ऑक्टल की बात करें तो 0 to 7 होता है। हेक्सा की बात करें तो 0 to F होता है। और डेसिमल की बात करें तो आप सभी जानते होंगे, नॉर्मली हम जो भी कैलकुलेशंस करते हैं जिसमें हम काउंटिंग करते हैं वो नंबर सिस्टम हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। और इसमें हम 0 to 9 नंबर्स के बीच में नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ से भी कई सारे अलग अलग तरह से क्वेश्चन CCC एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, तो वापस आते हैं इस क्वेश्चन पे, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10। डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है? 10। और अगला क्वेश्चन है, एनपीसीआई ने रुपए सेवा की शुरुआत कब की? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले कई महीनों से लगातार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो एनपीसीआई ने रुपए सेवा की शुरुआत की थी मार्च 2012 में। तो अब आइए देखते हैं आज के टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन। एसएमएस ट्रोजन आपके मोबाइल पर एसएमएस भेजकर आपके फोन से राशि निकाल सकता है। द एसएमएस ट्रोजन कैन विथड्रॉ फंड फ्रॉम योर मोबाइल बाय सेंडिंग एन एसएमएस टू योर मोबाइल।
तो बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। जो एसएमएस ट्रोजन होता है वो आपके मोबाइल फोन को हैक कर सकता है, एसएमएस के माध्यम से आपके मोबाइल से फंड ट्रांसफर कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ट्रू। तो ये था आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और अगली क्लास में भी हम इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो अगली क्लास मिस मत कीजिएगा, ठीक शाम को 8 बजे। और ये कुछ ई बुक्स हैं, इनका फीडबैक बहुत अच्छा है। कम्युनिटी टैब में मैंने इनके फीडबैक के बारे में कई बार पोस्ट किए हैं, आप वहां पे कमेंट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। ये बुक्स हमारी वेबसाइट ज्ञानएक्सपी.com पे अवेलेबल हैं। साथ में अगर आप चाहें तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहां से डायरेक्ट आप इन ई बुक्स को ले सकते हैं। यहाँ पे आपको एक हिंदी में CCC कंप्लीट सिलेबस की ई बुक मिल रही है, जो कि सबसे पहली ई बुक है, और इसी ई बुक को हमने इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करके अपलोड कर दिया है। आप चाहे तो इस इंग्लिश वाली वर्जन को भी ले सकते हैं। साथ में हमने यहाँ पे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की एक ई बुक लॉन्च की है, जिसमें टोटल 800 प्लस क्वेश्चंस हैं। इसमें आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इस ई बुक की एक खास बात है, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चंस हैं, प्लस सभी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि CCC एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। दूसरा, एक मास्टर प्रैक्टिस सेट हमने लॉन्च किया है, इसका फीडबैक बहुत अच्छा गया है। इसमें टोटल 1000 क्वेश्चंस हैं, सभी क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हैं। तो पिछले कुछ महीनों से काफी लोगों की एक रिक्वेस्ट थी कि सर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में कंटेंट प्रोवाइड कीजिए। तो पिछले कुछ महीनों से मैं लगातार काम कर रहा था, और मैंने CCC न्यू सिलेबस की कंप्लीट ई बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लॉन्च कर दी है। तो आप हमारी वेबसाइट ज्ञानएक्सपी.com पे विजिट कर सकते हैं, या फिर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेंगे, डायरेक्टली आप यहाँ से इन ई बुक्स को ले सकते हैं। और इसके साथ साथ आप हमारी वेबसाइट ज्ञानएक्सपी.com से भी मॉक टेस्ट देते रहिए, वहां पे भी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चंस मिल जाएंगे। प्लस हमारी वेबसाइट ज्ञानएक्सपी.com पे आपको स्टडी मटेरियल, वीडियो लेक्चर, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, सारी चीजें जो कि CCC न्यू सिलेबस से रिलेटेड हैं अपलोडेड हैं। तो आप अपने CCC एग्जाम की तैयारी हमारी वेबसाइट ज्ञानएक्सपी.com के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में ठीक शाम को 8 बजे, और इसके साथ साथ आप हमें इंस्टा पे, फेसबुक पे या फिर व्हाट्सएप पे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम लेटेस्ट अपडेट पोस्ट करते रहते हैं। एक और हमने लेटेस्ट अपडेट डाला था जो कि नाइलेट से रिलेटेड है। नाइलेट ने हाल ही में अभी अनाउंस किया है कि अभी तक जो CCC का एग्जाम था सिर्फ ईयर में 10 मंथ में होता था, मीन्स 10 महीने होता था, इस बार 12 मंथ कर दिया गया, मीन्स साल के 12 महीने CCC का एग्जाम होगा। एक्चुअली होता क्या था, जनवरी और जुलाई 2 ऐसे महीने थे जिसमें O लेवल का एग्जाम होता था, जिसकी वजह से जनवरी और जुलाई में CCC के एग्जाम अभी नहीं होते थे। लेकिन कोविड की वजह से पिछले कई महीने से CCC के एग्जाम पेंडिंग चल रहे थे, जिसकी वजह से इस बार नाइलेट ने एक छोटा सा अपडेट किया है। इस बार जनवरी में भी CCC का एग्जाम होने वाला है। तो आने वाले दिनों में अगर आप जनवरी में CCC का एग्जाम देना चाहते हैं तो आप नवंबर में अप्लाई कीजिए, आपका एग्जाम जनवरी 2021 में हो जाएगा। तो ये था एक लेटेस्ट अपडेट, इस पे बेस्ड हमने एक पहले भी वीडियो अपलोड किया, अगर आपने देखा होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में ठीक शाम को 8 बजे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।